दोस्तों नमस्ते। कौवा अगर किसी डाल पर बैठकर काव काव करने लगे या कुछ बद्दुआएं देने लगे तो उसकी बद्दुआओं से घर का जानवर नहीं मरता है। इसी अर्थ की एक मराठी कहावत है, कावळ्याच्या शापानं ढोर मरत नाही। मतलब कौवे की बद्दुआ से जानवर नहीं मरता है। अब मैं उस विषय पर आपको बात करने जा रहा हूं जो कौवे बार बार बद्दुआ देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मुंह से ऐसी बद्दी भाषा निकाल रहे हैं, बद्दी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो असल में हो ही नहीं सकता। नागपुर में वैसे तो इस व्यक्ति का नाम भी लेना मतलब उसको बहुत बड़ा करना है। आखिर ये है क्या? मतलब एक पार्टी के जो देश में पूरे खत्म होते जा रही है, उस पार्टी के एक नागपुर जिले का भूतपूर्व अध्यक्ष, मतलब जिसकी जुबान से कुछ शब्द निकले तो उसका वहां का मंत्री भी जो कांग्रेस का है वो भी उसको सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि वो उससे गंदी भाषा का प्रयोग करता है। इसलिए मतलब इसके बारे में बात किससे करे, यही एक सवाल मन में आता है। बच्चा रास्ते पे खड़े होकर पेशाब कर रहा है, इसकी कंप्लेंट माँ बाप से करने जाओ तो बाप घर में ही करने लगता है। ऐसी स्थिति अभी कांग्रेस पार्टी में हो रही है। कांग्रेस पार्टी का एक लोकल लीडर है, स्थानीय नेता। आजकल लोकल शब्द भी बहुत ये हो गया है, फेमस हो गया है। किसी ने किसी को लोकल कहा तो उसका अपमान भी होने लगता है। वैसे कांग्रेस का एक लोकल लीडर है, कोई उसका नाम भी मैं लेना नहीं चाहता, अपने मुंह से उसका नाम लेके अपने मुंह को क्यों खराब करो भाई। वो लोकल लीडर एक भाषण करता है अपने नेताओं को खुश करने के लिए, मतलब अपना दांव ताव दिखाने के लिए नहीं, खुद को नेता साबित करने के लिए नहीं, बल्कि मैं कितना आपका प्रशंसक हूं, कितना आपका समर्थक हूं, ये दिखाने के लिए भाषण देता है। और उसमें प्रधानमंत्री के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता है। क्या बोल रहा है वो, आप ही सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा कि वो क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। सुना आपने? फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोलता है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया है कि इसको आपको गलत लग रहा है, मेरे ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री को कुत्ते की मौत मिले इस भाषा का प्रयोग करना गलत नहीं है? दोस्तों, सिर्फ ये एक व्यक्ति नहीं, ऐसे कई व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। इनकी पार्टी की मुखिया, जो हाल ही में हंगामी तौर पर थोड़े काल के लिए अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है, सोनिया गांधी ने भी मोदी को मौत का सौदागर कहा था। याद होगा आपको, मौत का सौदागर कहा था। नीच किस्म का आदमी मोदी के लिए कहा गया था, नीच किस्म का आदमी। वो बात पुरानी हो चुकी भाई। अभी अभी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बात करते हैं ये भी आपने सुना है। मैं मोदी को मार सकता हूं, मैं मोदी को ये कर सकता हूं, उसके बाद जिसकी बीवी भाग जाती है उसको मोदी कहा जाता है। ऐसे कई शब्द प्रधानमंत्री के लिए नाना पटोले ने इस्तेमाल किए थे। अब यह कांग्रेस की रणनीति बनती जा रही है। मोदी के मौत का इंतजार किया जा रहा है। आपने सुना होगा, वो शरद पवार ने भी कहा था कि देश का प्रधानमंत्री गंवाने का एक बार दुख हम झेल चुके हैं, पंजाब में आप हाथ लगाओगे तो बहुत बुरा होगा, और हुआ भी वैसे आगे। मतलब शरद पवार भी मोदी की मौत की बात कर रहे थे, नाना पटोले भी मोदी को मारने की बात कर रहे थे। मौत का सौदागर कहा जा रहा था, और कोई तो कुत्ते की मौत तक ले जाता है।
सवाल इस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है इस पर नहीं उठा रहा हूं मैं। जिसकी गंदी जुबान, उसकी गंदी जुबान से गंदा ही शब्द बाहर आएगा। थोड़े ही ना टॉयलेट से कोई सुगंध की अपेक्षा कर सकते हैं। थोड़े ही हम किसी नाली से जाके गंगा स्नान का पुण्य, नाली में नहा के गंगा स्नान का पुण्य पा सकते हैं। भैया नाली है तो नाली की तरह गंदगी ही बहाएगी। टॉयलेट है तो उससे बदबू ही आएगी। इसलिए इन व्यक्तियों से ज्यादा बड़ी अपेक्षा या अच्छी अपेक्षा मैं नहीं कर सकता। सवाल मेरे मन में यह है कि इनसे क्या साबित हो रहा है। चलो, आप मोदी के ऊपर कौन से भी इल्जाम लगा रहे हो तो लगाओ, बेलाशक लगाओ। आपको विपक्ष के नाते मोदी के ऊपर इल्जाम लगाने का हक भी है, आपको वो साबित करने का हक भी है, आपके पास मौका भी है। लाओ प्रूफ साबित कर दो, जो कुछ भी आपको साबित करना है। लेकिन इससे पॉलिटिकल लाभ कुछ होने वाला है क्या? कहीं दिख रहा है कि पॉलिटिकली लाभ हो रहा है? अगर पॉलिटिकली लाभ नहीं हो रहा है तो इसको बोला क्यों जा रहा है? मैं तो उल्टा कहूंगा कि पॉलिटिकल लाभ किसी भी तरह से नहीं हो रहा है, इसीलिए इनकी जुबान फिसलती जा रही है, वो कुछ भी बकती जा रही है और इसी बक के कारण इनका और अधपतन हो रहा है जनमानस में। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बारे में सबके मन में आस्था है और वही आस्था 300 से अधिक सांसद चुने जाने से दिख रही है। 2 टर्म बहुत ही प्रचंड भारी बहुमत के साथ मोदी जीते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि लोगों की उनके प्रति आस्था है और इसी चीज का पॉलिटिकल बेनिफिट मोदी जी को मिल रहा है और कांग्रेस को मिल नहीं रहा है। और यही एक कारण है कि बौखलाहट हो रही है। अब ये चिढ़ रहे हैं, बौखलाए जा रहे हैं और मोदी के बारे में इन अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जितना आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते जाओगे, जितना करते जाओगे, उतना ही इस दलदल में फंस जाओगे। वो कहावत है ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही किसी दिन उसमें गिर जाते हैं। वैसे आपके मुंह से निकली हुई गंध की ये दलदल आपके इर्द गिर्द ही पड़ रही है और इसी दलदल में आप फंसते जाओगे। शायद इसका अंदाजा कांग्रेस को नहीं आ रहा है। इसलिए छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक यही एक बात बार बार दोहराते नजर आ रहे हैं। मेरा कांग्रेसियों से निवेदन है भैया, निवेदन है कि आप अपने ही मुंह से गंदी भाषा का प्रयोग कर मोदी को और बड़ा कर रहे हो, उनकी प्रतिमा को और बढ़ाते जा रहे हो और आप अपनी प्रतिमा को घटाते जा रहे हो। अब सोचना कांग्रेस वालों को है, राहुल गांधी के ऊपर ईडी की इंक्वायरी चल रही है। बस राहुल गांधी से छूटने वाला नहीं है, सोनिया गांधी के ऊपर भी ईडी की इंक्वायरी होगी। जैसे ही वो ठीक हो जाएगी, कोरोना से रिपोर्ट निगेटिव आ जाएगी, वैसे ही उनको किस इंक्वायरी का सामना करना ही पड़ने वाला है। तो इस इंक्वायरी को खुले दिल से जाओ, साबित करो कि आप बेकसूर हो, आपके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। यही एक अच्छा मार्ग हो सकता है। लेकिन इसको छोड़ मोदी के लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल आपको ही इस दलदल में फंसा देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।